बीजेपी सांसद और दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के जरिए राहुल गांधी को भारत के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा साजिशों का पुलिंदा बताया। वहीं महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम को विपक्ष की गाल पर तमाचा बताया। इसके साथ ही धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा को आज की जरूरत बताया और यह भी कहा कि आज व्यासपीठ को राजपीठ सुन रही है। वो दौर चला गया जब अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल चला करता था। दरअसल धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि एकता की बात हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। देश में बहुत समय तक डिवाइड एंड रूल चलता रहा। ब्रिटिश शासन का जब हम पढ़ते हैं तब यही रूल उनके शासन की महत्वपूर्ण चीज थी। बांटो और राज करो। आज देश में अच्छी भावना आ रही है। देश के प्रधानमंत्री जी भी इस बात पर जोर दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, और जब सबका साथ होगा तो एकता होगी। इसलिए एक है तो सेफ है। बांटने वाले बहुत शाने होते हैं, हम कब बच जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। हम बहुत इमोशनल प्राणी हैं। आज पहली बार व्यासपीठ की बात को राजापीठ सुन रहा है। मैं भी यात्रा में शामिल हो रहा हूँ। धीरेंद्र शास्त्री द्वारा गजवाए हिंद और भगवाए हिंद के बीच आर पार की लड़ाई के बयान पर उन्होंने कहा कि देश में भगवाए हिंद ही रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने यात्रा में शामिल होने के लिए भजन गाकर भी सुनाया। राहुल गांधी जी की जातिगत जनगणना की मांग और उनके द्वारा दिए जा रहे बयानों पर मनोज तिवारी ने कहा, राहुल गांधी साजिशों का पुलिंदा है। दुनिया भर की जितनी भी भारत विरोधी साजिश हो रही है राहुल गांधी के सहयोग से हो रही है। इस देश में जाति के आधार पर रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन राहुल गांधी का एजेंडा साजिश भरा है। देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि जब राहुल गांधी से संसद में उनकी जाति पूछी गई तो उन्होंने संसद में कहा कि उन्हें गाली दी जा रही है, तो ऐसे में वह जातिगत जनगणना की मांग करते हुए लोगों को भी गाली ही दे रहे हैं। एकता की बात तो हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। अब ये इस देश में बहुत समय तक डिवाइड एंड रूल चलता रहा। हम लोग जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश शासन का जो हम पढ़ते हैं तो हमको सबसे प्रमुख लाइन जो दिमाग में आता है उनकी रणनीति का वो था डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। आज देश में एक भावना आ रही है, देश के प्रधानमंत्री जी भी इस बात पे जोर दे रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और जब सबका साथ होगा तो एकता होगी, फिर एक है तो सेफ है। तो ये तो बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारे देश के लिए, क्योंकि हम कब बंट जाते हैं हमें पता नहीं चलता। ये बांटने वाले बड़े सियाने होते हैं साहब, ये कब हमें बांट देंगे, क्योंकि मनुष्य इमोशनल प्राणी है, वो भावनात्मक रूप से सोचता है। तो पता नहीं कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन इस शरीर को भी जब हम अंतिम क्रिया के लिए जाते हैं तो लंबा टाइम लगता है, मगर भावनाओं से जलाना एक भभक जाता है आदमी क्षण में। तो भावनाओं से जला करके हमें अलग अलग किया जाता रहा है। अब आप देखिए कि धीरेंद्र शास्त्री जैसे महात्मा हैं, या फिर और भी देश में, अभी हमारे यहाँ दिल्ली में देवकीनंदन ठाकुर जी का धर्म सम्मेलन हुआ, तो ये सब लोग जो बात कर रहे हैं, पहली बार व्यासपीठ की बात को राजपीठ बड़े ध्यान से सुन रहा है। और वैसे भी हमारे देश का जो इतिहास रहा है, राजपीठ ने व्यासपीठ को हमेशा सुना है। आज ही वो समय आया जबकि कई बार राजपीठ पे बैठे हुए लोग व्यासपीठ को सुनना तो छोड़िए, मानना ही छोड़ दिया। आज एकता की बड़ी ज़रूरत है। हम सब लोग, मैं भी आज उसमें भाग लेने जा रहा हूँ, हमारे तुष्मुल भाई भी जा रहे हैं जी, और हम लोग काफ़ी, शुभम जी सहित बहुत लोग यहाँ से जाएंगे। देखो, एक संत महात्मा जिसके ऐसे ही पीछे इतने लोग भीड़ लगाते हैं, सुनते हैं, आते हैं, उसको भी पैरों में छाले पड़े हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, राजनीतिक है नहीं, सिर्फ सांस्कृतिक चेतना को जगाना है, तो मैं इसको बड़ा प्रयास मानता हूँ। नहीं, हम तो यही कहेंगे कि बाबा की जो यात्रा है उसका मूल है कि सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं,
सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। शास्त्री जी के संग संग हम भी सतपथ पे चलेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहे। देखो, राहुल गांधी जी साजिशों के पुलिंदा हैं। दुनिया की जितनी भारत विरोधी साजिशें करने वाली शक्तियां हैं, वो सब इस समय राहुल गांधी जी के साथ लग गई हैं कि हाँ, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ने का अधिकार हमने नहीं देखा इस देश में? तो आप 10 साल शासन किए और उस 10 साल में क्या हुआ? उस 10 साल का हिसाब देना चाहिए आपको। उसी समय आप जनगणना करा लेते, उस समय आप लोगों को बता देते। जिस देश में एक एक व्यक्ति का हिसाब किताब, कौन एससी समाज से है, कौन एसटी से है, कौन जनरल से है, मतलब यहाँ तक कि देश का पहला गांव कौन है वहां भी प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे। यहाँ तक कि छोटी से छोटी कोई ऐसी कम्युनिटी है या सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसको भी हम जोड़ करके ला रहे हैं और उसकी क्या कमी है उसको पूरा कर रहे हैं। इस देश में हमारा भी तो, हमको मालूम है मैं क्या जाति से हूँ, आप सबको पता है। अगर उस जाति के आधार पे हम रिजर्वेशन में आते हैं तो हमें रिजर्वेशन भी मिलता है। तो ऐसा तो है नहीं कि गणना हुई नहीं है, लेकिन आप एकदम से जिस प्रकार से आप इसको लेकर के घूमते हैं उसमें साजिशों की बू आती है। आप नहीं चाहते हैं कि देश के लोग एक रहें। हम जिस जाति के हैं रहेंगे, जिस धर्म के हम रहेंगे, लेकिन आपका पता नहीं क्या हो गया राहुल जी को कि वो अपनी जाति तो बताएंगे नहीं। एक दिन संसद में जब अनुराग ठाकुर ने इतना ही बोला कि कुछ लोग अपनी जाति बताते नहीं, दूसरों की पूछते रहते हैं, तो मैं ग्वालियर के मीडिया के थ्रू मैं मध्य प्रदेश और लोगों से बोलना चाहता हूं कि उस समय राहुल गांधी जी ने क्या कहा, इसको याद रखा जाए। जब उनकी जाति की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये मुझे गाली दे रहे हैं, ये मुझे गाली दे रहे हैं। अगर जाति पूछना गाली है तो फिर आप 140 करोड़ को गाली क्यों दे रहे हो?